बाद फिर हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस b टू a f ऑफ x dx, जिसमें आपको गिवन रहेगा कि a जो है वो ग्रेटर होना चाहिए b से। भाई प्रॉपर्टी हमारी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस b टू a f ऑफ x dx। तो अगर आप प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको देखें प्रॉपर्टी को समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो हमें लिमिट गिवन है वो a टू b है और यहाँ हमें जो लिमिट दे रखी है वो b टू a है। भाई अगर हम LHS में देखें लिमिट तो वो a से b है, जबकि RHS का जो लिमिट है वो b टू a है। मतलब लिमिट को हमने इंटरचेंज करा है और जब लिमिट को इंटरचेंज करा है तो यहाँ पर साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें इसे, अगर हम यहाँ समझें तो मान लीजिए मुझे कोई ऐसा दिया हुआ है 3, यहां मुझे दे रखा है 3, यहां दे रखा है 3 से 2 दिया हुआ है, यहां 3 और यहां 2 और यहां दे रखा है मुझे 2 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। हमें दे रखा है 3 से 2 इंटीग्रेशन करना है, 3 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इसे हम अगर चेंज करना चाहें तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लगाएं इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा 2 से 3 2 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और यहाँ हमने लिमिट को चेंज किया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। यहाँ देखिए यहाँ 3 से 2 था, 2 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमने लिमिट को चेंज कर दिया, हमने इसे बना दिया है 2 से 3। क्वेश्चन हमारा पूरा वही है पर साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ समझें, हमें दे रखा है इस तरह से माइनस पाई से दे रखा है मान लीजिए 2 पाई और यहाँ साइन ऑफ एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे हम 2 पाई टू माइनस पाई, इंटीग्रेशन बनेगा 2 पाई टू माइनस पाई और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और डी एक्स, लेकिन यहाँ पर साइन जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमें इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर जब हम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो प्रॉब्लम हमारी बड़ी आसानी से सॉल्व होती जाएंगी। कि हमें प्रॉपर्टी गिवन है a टू b f ऑफ x dx, जिसे हमने लिमिट को चेंज करा है, हमने उसे एक्सचेंज करा है, उसे लिखा है हमने b टू a f ऑफ x dx और यहाँ बन जाएगा माइनस का साइन। तो ये हमारी थी पहली प्रॉपर्टी। अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है a टू b f ऑफ x dx, a टू b f ऑफ x dx, और इसे हम लिमिट को ब्रेक करके लिख रहे हैं। इसे हम लिख रहे हैं a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। भाई हमें a टू b f ऑफ x dx दे रखा है तो हमने फंक्शन को जो है वो लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया है। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है 0 टू 2 पाई और साइन ऑफ x dx। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू 2 पाई साइन ऑफ x dx, और अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में तो हम इसे इस तरह से शो कर रहे हैं, हमें इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स dx प्लस यहाँ होगा पाई टू 2 पाई और साइन ऑफ एक्स dx। देखिए इस तरह से करा कि हमने क्या करा है, हमें प्रॉपर्टी जो थी वो a टू b गिवन थी तो हमने उसे a टू b में हमने नई प्रॉपर्टी में हमने नई लिमिट बनाई a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b और f ऑफ x dx बनाया। अब यहाँ देखें कि यहाँ 0 से 2 पाई गिवन है, 0 से 2 पाई और साइन x dx से रखा था तो इसे हमने लिखा है 0 टू पाई साइन ऑफ x dx प्लस पाई से 2 पाई और साइन ऑफ x dx। अब अगर हम देखें तो हमारी जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 2 पाई पर एंड हो रही है। तो जो लोअर लिमिट है वो 0 है और जो इसकी अपर लिमिट है वो 2 पाई है। तो वैसा ही यहाँ क्वेश्चन में भी हो रहा है कि जो लोअर लिमिट है वो तो 0 है, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 2 पाई है। तो हमने 0 से 2 पाई साइन ऑफ x dx को ब्रेक करा है, इसे हमने लिखा है 0 टू पाई साइन x dx प्लस
पाई से 2 पाई और साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमने बात करी है डेफिनेट इंटीग्रल की सेकंड प्रॉपर्टी की। अब हम आगे चलते हैं, हम इसकी एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो अगर आप प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन में a से b जो लिमिट दे रखी हैं उसमें हमने दोनों लिमिट को ऐड करके फंक्शन को माइनस कर दिया है, x को माइनस करा है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ tan ऑफ x dx हमें गिवन है, हमें गिवन है 0 टू पाई tan ऑफ x dx, और हमें डेफिनेट इंटीग्रल की इस थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे। देखें ना, a और b, हमने a और b को ऐड करा और उसमें से x को माइनस करा। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो यहां हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी 0 टू पाई, यहां बनेगा tan, दोनों लिमिट को आप ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स और dx हो जाएगा। इस तरह से होगा। देखिए a से b था, हमने a प्लस b बनाया, दोनों लिमिट को हमने ऐड करा और फिर उसमें से हमने x को माइनस करा है। तो यहां भी हमने वही करा कि यहां लिमिट 0 टू पाई थी, हमने दोनों को ऐड करा तो 0 प्लस पाई बना और माइनस का x हुआ। जैसे मान लीजिए हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हमें दे रखा है पाई बाय 3 टू पाई बाय 6 और यहां हमें है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां लिमिट पाई बाय 3 टू पाई बाय 6 से क्वेश्चन हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, हम डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या कि दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हम यहां किस तरह से इसका यूज करेंगे। यहां बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 3 टू पाई बाय 6, यहां हो जाएगा साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां हम पहले कर रहे हैं पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, इसी तरह से होगा। वे देखिए दोनों को ऐड करा आपने, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 a प्लस बी होगा। तो यहां हमने ऐड करा है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस यहां होगा कॉस, यहां भी कुछ इसी तरह से होगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 और माइनस एक्स, जबकि यहां इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जब हम इन पर वैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका हर न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगर आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए आप 8 प्रॉब्लम में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से, सरलता से, सुगमता से सॉल्व करेंगे। हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो है उसमें इंटीग्रेशन करना है हमें 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। अब ये प्रॉपर्टी लगभग थर्ड प्रॉपर्टी जैसी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें कहा गया है इंटीग्रेशन करने को यहाँ 0 टू 2 पाई, और यहाँ दे रखा है आपको tan x प्लस साइन x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको इंटीग्रेशन करना है tan x प्लस साइन x का, और लिमिट आपको 0 टू 2 पाई है। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या करें, हम इसे लिख रहे हैं, लिमिट को बिल्कुल सेम रखें। तो यहाँ 0 से 2 पाई ये हमारा बिल्कुल सेम रहा, यहाँ होगा tan और ये होगा 2 पाई माइनस एक्स प्लस साइन, यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई और माइनस एक्स। भाई जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है।
अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी की बात की थी, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड किया था। हम यहाँ भी वही कर रहे हैं। हम अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और अगर a को हम ऐड भी कर देंगे तो a ही रहेगा। भाई अगर किसी भी नंबर में अगर आप a को ऐड कर दें या a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ना है, नंबर तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पर अगर हम 0 और a को ऐड करेंगे तो a रहेगा और a में से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ भी हमने वही किया कि 0 से 2 पाई tan x प्लस sin x dx है। तो यहाँ 0 से 2 पाई tan 2 पाई माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई माइनस एक्स बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगी। मैं आपको फिर बता दूं कि इसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये हमें 10 प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको 8 प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी जो है बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कई लोग किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कई लोग किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कई प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देती हैं। तो अब हम इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आप खुद समझते जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी की और पहले क्वेश्चन की। और पहला हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें 0 to पाई बाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें हमारी प्रॉब्लम दे रखी है, इंटीग्रेशन करना है 0 to पाई बाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब अगर हम इसे बात करें तो जनरली जो क्वेश्चन होता है इसे हम कंसिडर कर लेते हैं i। तो यहाँ हो जाएगा i और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 बना, जबकि यहाँ होगा sin x और sin x प्लस cos x dx। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। हमारी पहला प्रॉब्लम जो है हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करने को 0 to पाई बाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx को। और जब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस पर हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते जाएंगे और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी हमें प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हम कंसिडर कर लेंगे i। अब जैसे ही क्वेश्चन दिया है इसे हम पुट कर देते हैं हमारे इक्वेशन फर्स्ट। आपको एक स्टेप फॉलो करना है, एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे। जैसे से आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे आपको प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से लगेगी, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने पहला काम तो ये किया है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम दे रखी है उसे हम कंसिडर कर लेंगे इंटीग्रल फैक्टर i और उसे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आपने देखा है कि इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट जो है वो 0 है। और अभी हमने हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें लिमिट 0 to a दे रखी थी। अब 0 to a दे रखा था, तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो इस i को हम बिल्कुल सेम रखेंगे। यहाँ 0 to बना पाई अपॉन 2, यहाँ साइन। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स होगा। वैसे ही यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए इसी तरह से होगा। मैं आपको फिर याद दिला दूँ, हमने जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, हमने प्रॉपर्टी बनाई थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स और dx। हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी यही थी और मैंने कहा भी था आपसे कि इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हमने किंग प्रॉपर्टी नाम दिया था। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी हमारी 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। कि यहाँ पर जो फंक्शन होता है x होता है उसको अपर लिमिट में से आप माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमने वही किया है, हमने जो क्वेश्चन दिया है उसे कंसीडर करा है i, इसे पुट करा है क्वेश्चन फर्स्ट और फिर हमने अप्लाई करी है यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी। और किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर ये बना है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए साहब अब हम आगे देखें तो इस i को हमने बिल्कुल सेम रखा है। यहाँ 0 to पाई अपॉन 2 बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई मतलब होता है 180, 180 अपॉन 2 मतलब 90 और साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ साइन 90 माइनस एक्स ये बनेगा कॉस एक्स और cos 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपका sin x होगा। और इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं।
या इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन सेकंड, तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, यहां हम रख लेते हैं इसे सेकंड रख लें, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड बना। तो हमने क्वेश्चन को सपोज किया था फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, उससे बना सेकंड। अब जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन जाए, आप एक काम करें, हमेशा इक्वेशन को ऐड कर लें। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो हम यहां करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ऐड होगा LHS से LHS और RHS से RHS होगा। तो हम LHS से LHS को ऐड करेंगे और RHS को RHS से। उससे पहले थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तो इसे मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ। चलिए साहब, इसे हमने यहाँ से रफ कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हमने दोनों को ऐड किया, तो यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। LHS से किया है LHS 8, तो I से I होगा I, तो बनेगा 2I। यहाँ RHS से होगा RHS 8, तो बनेगा 0 to π/2, 0 to π/2। यहाँ sin x होल अपॉन sin x प्लस cos x dx, फिर प्लस यहाँ देखिए RHS जो था वो 0 to sin x अपॉन sin x प्लस cos x है, और यहाँ होगा आपका 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx हो जाएगा। इसी तरह का टर्म बनेगा। देखिए ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर टर्म बना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर टर्म होगा ये। अब हम क्या करें, हम दोनों टर्म को ऐड करा है, तो यहाँ तो 2i बिल्कुल सेम रहा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 0 to π/2 यहाँ भी है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 यहाँ भी है। इस 0 to π/2 को हम कॉमन निकालें, तो यहाँ 0 to π/2 कॉमन निकला, तो यहाँ हम लगा लेते हैं ब्रैकेट। यहाँ बचेगा आपका sin x होल अपॉन sin x प्लस cos x। देखिए 0 to π/2 को हमने बाहर किया, बना हमारा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। फिर चल रहा है प्लस, यहाँ प्लस बना। अब यहाँ चल रहा है हमारा cos x अपॉन cos x प्लस sin x, और इसको हमने बाहर कर लिया। इसी तरह का टर्म होगा। बिल्कुल सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी स्टेप है, हर किसी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें, इस 2i को हमने बिल्कुल सेम रख रहे हैं, यहाँ 0 to π/2 को बिल्कुल सेम रखा। यहाँ हम इसका एलसीएम निकालें, क्योंकि जब भी दो नंबर होते हैं बीच में होता है प्लस और माइनस, तो हमेशा निकल जाता है उसका एलसीएम। तो यहाँ इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका भैया sin x प्लस cos x होगा। देखिए यही होगा। अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो sin x प्लस cos x होगा, और नीचे का टर्म बिल्कुल सेम है तो ऊपर का टर्म बिल्कुल वैसा के वैसा आ जाएगा। तो यहां बनेगा sin x प्लस cos x, और इससे बिल्कुल सेम रखा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल हो गए तो यहाँ बचा है आपका 2i। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 बिल्कुल सेम, ये दोनों कैंसिल, बना यहाँ पर कितना 1, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, यहाँ लिमिट हमारी 0 to π/2 बन रही है। देखिए 1 का इंटीग्रेशन करा, x हुआ, लिमिट हमारी 0 to π/2 है। और इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें अपर लिमिट रखना होगी माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ 2i, यहाँ बचेगा π/2 माइनस 0, या फिर 2i को सेम रखा, यहाँ π/2, और अगर हम i की वैल्यू निकालें तो ये 2 जो है वो अपॉन में जाएगा, तो ये π/4 बन जाएगा, जो हमारे पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम दे रखी थी उससे हमने इक्वेशन फर्स्ट पुट करा, फिर हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर हमने फंक्शन में से जो अपर लिमिट होती है उसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ sin π/2 - x अपॉन sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x हुआ।
अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, यहाँ कॉस होगा और यहाँ साइन। अब जैसे ही हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है उससे हमने इक्वेशन सेकंड पुट करके फर्स्ट से उससे हमने ऐड करा, दोनों को ऐड करा, सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हुए, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x पर हमने लिमिट रखी है तो पाई बाय 2 माइनस 0, जब i की वैल्यू निकालेंगे तो वो पाई बाय 4 होगा। तो दोस्तों ये हमने सॉल्व करी है हमारी पहली प्रॉब्लम। ऐसी ही हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आने वाली जो प्रॉब्लम रहेगी वो आपको बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम की। और हमारी अगली प्रॉब्लम जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x। तो यहाँ हम वही करें कि पहला काम हमारा है, प्रॉब्लम को हम सपोज कर लेते हैं i, तो यहाँ होगा 0 टू पाई अपॉन 2 और यहाँ होगा dx अपॉन 1 प्लस 10x, ऐसा ही कुछ होगा। अब अभी जैसे हमने सॉल्व किया था कि हमने अप्लाई करी थी किंग प्रॉपर्टी और हमने इक्वेशन फर्स्ट पुट किया था, तो यहाँ भी हम वही कर सकते हैं, या तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और उसके बाद हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। लेकिन 11th क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का हो तो उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, हम इस tan को लिख लेते हैं साइन बाय कॉस और इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 0 टू बना है पाई बाय 2, इस tan को लिख रहा हूँ मैं साइन अपॉन कॉस और इसका एलसीएम भी निकाल रहा हूँ। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो साइन बाय कॉस होगा, कॉस चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x हो जाएगा और इसे पुट कर लेते हैं अब हम इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। हमने सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया है, हमने tan को लिखा है साइन बाय कॉस और फिर इसका हमने निकाला है एलसीएम। तो साइन बाय कॉस में कॉस जाएगा ऊपर, लेकिन ऊपर जाने से पहले उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बनेगा इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस एक्स। अब अगर जो क्वेश्चन ध्यान से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो यही क्वेश्चन था। पिछला जो क्वेश्चन था हमारा साइन और कॉस में था, ये क्वेश्चन हमारा टेन में था, तो हमने क्वेश्चन को 10 से सॉल्व ना करते हुए हमने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसे पुट करें इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लगा लेते हैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बनेगा 0 टू पाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा कॉस अब पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए तो यहाँ अप्लाई करी ना हमने किंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें इस i को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 0 टू पाई बाय 2 बिल्कुल सेम, यहाँ cos पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब 180/2 और 180/2 मतलब 90 डिग्री होगा और cos 90 माइनस थीटा फिर से चलेंगे 10th क्लास पर और ये बनेगा आपका sin x होगा। तो यहाँ sin x, यहाँ sin x और यहाँ पर cos x dx और इसे पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, अब हमने इक्वेशन सेकंड बना लिया। सर हमने हमारा काम कर दिया है, अब तो हमें सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाना है। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो LHS से ऐड होगा LHS और RHS से ऐड होगा RHS। तो चलिए साहब यहाँ हम इसे ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i बना, यहाँ हम लिमिट को कॉमन भी निकाल लेते हैं तो 0 से पाई बाय 2 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 टू पाई बाय 2 बाहर। यहाँ बचा है हमारा cos x, यहाँ बना है cos x प्लस sin x और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ बनेगा आपका cos x प्लस sin x प्लस यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x, तो प्लस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, इसी तरह का टर्म बना, जबकि बाहर चल रहा है हमारा dx। अब इन दोनों टर्म का हम एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा sin x प्लस cos x, ऊपर भी आ जाएगा sin x प्लस cos x, दोनों टर्म आपस में कैंसल हुआ तो बना 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ऐसे ही टर्म बनेगा। भाई देखे ना, यहाँ हमने दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकालने पे कितना आया cos x प्लस sin x
ऊपर बनेगा cos x प्लस साइन एक्स, दोनों टर्म आपस में कैंसिल, बचा 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहाँ रख देते हैं हम लिमिट, और लिमिट रखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 जो पाई बाय 2 है, या i की जो वैल्यू होगी वो कितनी, पाई बाय 4 हो जाएगी। यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा सेकंड वाली प्रॉब्लम का। सेकंड वाली प्रॉब्लम हमारे 10 में थी, जिसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इसे हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए हम बात करते हैं हमारी अगली वाली प्रॉब्लम की। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, जो है 0 से पाई बाय 2 रूट tan x। अभी तक हमने सिंपल सा सॉल्व किया है, इस बार प्रॉब्लम में रूट आ गया है कि भाई 0 से पाई बाय 2 रूट tan x अपॉन 1 प्लस रूट tan x dx। अब रूट आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में बात समझ में आ गई होगी कि भाई सर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, मतलब हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और क्वेश्चन जो है वो 10 में है। क्वेश्चन अगर हमारा क्यों 10 में है, तो इसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसमें हम समय खराब ना करेंगे, हम थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन कंसिडर करा i, यहाँ 0 टू पाई अपॉन 2 को बिल्कुल सेम रखें। यहाँ रूट tan x को हम ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख रहे हैं साइन बाय कॉस, तो यहाँ हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। वैसे यहाँ बनेगा 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और इसे बिल्कुल सेम रखा। अब देखिए यहाँ i को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ लिमिट 0 टू पाई बाय 2 बिल्कुल सेम है। यहाँ इसका हम एलसीएम निकालें, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम आएगा रूट कॉस एक्स। इस रूट कॉस एक्स से ये रूट कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होने से पहले यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर बचा है रूट साइन एक्स, जो कि डिनोमिनेटर का रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका रूट कॉस एक्स, और यहाँ बचा आपका रूट साइन एक्स बना है, और इसे पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन हमारी फर्स्ट डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखा हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको सॉल्व करें आगे। अब अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा i, यहाँ 0 टू पाई बाय 2, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो यहाँ बनेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होगा वो कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो कॉस जो होगा वो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कितना, कॉस एक्स बना। और इसे पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं, जैसा हमने अभी सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स था। अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो i और i जो होगा वो 2i होगा, और यहाँ 2i होगा, लेकिन यहाँ से आपका लिमिट कॉमन निकल रहा है, और जब लिमिट कॉमन निकलेगा तो यहाँ 0 टू पाई अपॉन 2 कॉमन निकला। यहाँ बचा आपका रूट साइन एक्स, और इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब हम साइन एक्स को पूरा ना लिखते हुए हम उसको एस लिख रहे हैं, और जो कॉस एक्स है उसको हम कॉस को सिर्फ सी लिख देंगे। तो यहाँ बचेगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ रूट कॉस एक्स, और यहाँ बचेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट और कॉस एक्स, जबकि यहाँ पूरा जो है भार वो हमारा dx बिल्कुल सेम रहा। अब इस 2i को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही आएगा, ऊपर का टर्म कैंसिल होगा, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, जबकि यहाँ लिमिट जो है वो 0 टू पाई अपॉन 2 है। अब यहाँ देखें तो 2i रहा, यहाँ बना है पाई बाय 2, और जो i होगा वो हमारा पाई अपॉन 4 आ जाएगा। देख लीजिए इसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये हमारी वही सभी प्रॉब्लम है जो हमने अभी तक सॉल्व करी है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो रहा है। जो हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जो हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वैसे ही हमने हमारी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो चलिए साहब, ये हमने बात करी है हमारी थर्ड वाली प्रॉब्लम की। अब हम चलते हैं हमारी अगली वाली प्रॉब्लम पर, हम चलते हैं हमारी फोर्थ वाली प्रॉब्लम पर। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है 0 टू पाई बाय 2
साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। यहाँ भी समझ में आ चुका है आपको कि लिमिट 0 टू π/2 है। क्वेश्चन हमारा साइन और कॉस में है, तो साइन और कॉस में है तो चलिए साहब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वही अप्लाई होगी, किंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्वेश्चन कंसिडर कर लिया हमने आई, इसे लिखा हमने 0 टू π/2, ये रहा 0 टू π/2। यहाँ साइन टू द पावर एन एक्स, यहाँ साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स, और इसे पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे पुट करा है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो 0 टू बना है π/2, यहाँ जैसे ही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन टू द पावर एन π/2 माइनस एक्स, जो कॉस टू द पावर एन एक्स होगा। थोड़ा सा राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो साइन टू द पावर एन, तो साइन π/2 माइनस एक्स जो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, तो यहाँ बनेगा कॉस टू द पावर एन एक्स, यहाँ कॉस टू द पावर एन एक्स और यहाँ साइन टू द पावर एन एक्स, और इसे पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 2i, यहाँ ऐड करेंगे तो 0 टू π/2, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स अपॉन बचेगा कॉस टू द पावर एन एक्स और साइन टू द पावर एन एक्स, जबकि इसे बिल्कुल हमने सेम रखा है। देखिए इसी तरह का होगा कि जब यहाँ हमने सॉल्व करा है तो यहाँ बनेगा साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स, जबकि यहाँ कॉस टू द पावर एन एक्स अपॉन कॉस टू द पावर एन एक्स प्लस साइन टू द पावर एन एक्स है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस 2i को तो हमने बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ 0 से π/2 को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ दोनों का एलसीएम निकाला 1 रह जाएगा क्योंकि कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा 1 और 1 का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ होगा x और x पर लिमिट रखने पर π/2 होगा और i जो होगा वो बनेगा हमारा फिर से π/4। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जिसमें हमने 0 से π/2 साइन टू द पावर n अपॉन साइन टू द पावर n प्लस कॉस टू द पावर n था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल वैसा के वैसे ही हैं, एक जैसी प्रॉब्लम है, इसमें हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी ये सारे प्रॉब्लम ऐसी होंगे, कुछ क्वेश्चन में हमें अलग से कुछ एफर्ट भी लगाना होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी अगले वाली प्रॉब्लम के, जिसमें हमें दे रखा है 0 से 2π, 0 टू 2π 1/1 प्लस e टू द पावर sin x dx। हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी सॉल्व करी है या हमने अभी तक जो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं उसमें हमने अप्लाई करी है किंग प्रॉपर्टी, और सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगभग एक जैसे थे। जिसमें हमने क्वेश्चन साइन और कॉस में सॉल्व किया है, अगर क्वेश्चन 10 में आ रहा है तो उसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है, या क्वेश्चन रूट में आ जाए या पावर में आ जाए। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब साइन एक्स जो आ रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो ई टू द पावर में आ रहा है। तो यहाँ अगर इसे हम सॉल्व करें तो हम क्या करें, पूरे क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं आई, यहाँ होगा 0 टू 2π और 1/1 प्लस e टू द पावर sin x, और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं हमेशा की तरह इक्वेशन फर्स्ट कर लें। जो प्रॉब्लम दे रखी है उसे हमने सपोज कर लिया है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं किंग प्रॉपर्टी, हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो i बिल्कुल सेम रहेगा, लिमिट को हमने बिल्कुल सेम रखा है, और यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 प्लस ई टू द पावर साइन, और यहाँ लिमिट में से माइनस होगा तो बनेगा 2π माइनस एक्स। इसी तरह का होगा भाई, हम लिमिट की जगह बात करी थी तो हमने 0 टू f ऑफ x dx था, तो हमने अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें 11th को रिवाइज करना होगा, यहाँ हमें क्वाड्रेंट रूल को ध्यान से देखना होगा, वो हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। अब यहाँ i को हमने बिल्कुल सेम रखा है, 0 टू 2π बिल्कुल सेम रहा, यहाँ बचा है 1 और 1 प्लस ई टू द पावर, यहाँ साइन 2π माइनस एक्स है। हम थोड़ा क्वाड्रेंट रूल की बात करें तो हमें पता है यहाँ a, यहाँ s, यहाँ t और यहाँ c होगा। अब ये जो है ये शो करता है हमें 90 डिग्री को, या ये शो करेगा हमें 180 को। इसे हम लेकर चलते हैं
270 और ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। इसी तरह से होगा। अब यहाँ हमें 2 पाई गिवन है, 2 पाई गिवन है तो पाई जो होगा वो 180 होगा, 180 इंटू 2 360 डिग्री, और 360 को हम इवन फंक्शन में लेके चलते हैं और इवन फंक्शन पर हम एंगल चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इवन फंक्शन पे हम एंगल चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ पर साइन का साइन ही होगा, ऐसा ही होगा। भाई हमें थोड़ा सा पुराना याद रखना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करेंगे, अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें 10th और 11th के कुछ फंडे जो हैं वो याद रखने होंगे। तो यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस एक्स से 2 पाई माइनस एक्स है तो 2 पाई मतलब 360, और 360 को हम इवन फंक्शन लेके चल रहे हैं, वहाँ पर हमारा एंगल चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा। अब हम बात करेंगे साइन की, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई मतलब 360 और 360 माइनस एक्स मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट जो है वो होम होता है कॉस का। यहाँ फंक्शन हमारा साइन है तो ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पर इससे बिल्कुल सेम रखा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि 2 पाई मतलब हमारा इवन फंक्शन था, इवन फंक्शन पे एंगल चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहा, लेकिन 2 पाई माइनस एक्स जो है वो 4th क्वाड्रेंट है और 4th क्वाड्रेंट होम होता है कॉस का, और वहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ इसे हम आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसे हम बिल्कुल सेम रखें, यहाँ 0 से 2 पाई बिल्कुल सेम रहा, यहाँ e टू द पावर माइनस का साइन एक्स से पावर हमारी नेगेटिव है, उसे हम 1 के अपॉन में लाकर पावर को पॉजिटिव बना लें। तो चलिए यहाँ पर हम वही सॉल्व करें, इस 1 को सेम रखा, 1 प्लस इसे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ इसका हम एलसीएम निकालें, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें लेकिन थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, तो इसे हम यहाँ से रफ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इसे हमने रफ करा और यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आई तो बिल्कुल सेम रहा, यहाँ बना 0 से 2 पाई, तो ये रहा आपका 0 से 2 पाई। यहाँ एलसीएम निकालेंगे e टू द पावर साइन एक्स ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ e टू द पावर साइन एक्स, यहाँ e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 होगा, और इसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, हमने बना लिया इक्वेशन सेकंड, अब हमें वही घिसी पिटी सी बात करना है, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i होगा 2i, यहाँ 0 से 2 पाई बाहर निकला, यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, जबकि यहाँ बचा है आपका e टू द पावर साइन एक्स अपॉन e टू द पावर साइन एक्स और प्लस का 1 बना। देखिए ऐसा ही कोई टर्म बन रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स और 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम कॉपी हो जाएगा। दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं, और दोनों सेम बनेंगे कि दोनों कैंसिल हुए, बचा 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट हमारी है 0 to 2 पाई। यहाँ इस 2i को बिल्कुल सेम रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 पाई, इस 2 से ये 2 कैंसल और i जो होगा वो हमारा पाई हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 का। चलिए ये हमने बात करी है, हम बात कर लेते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम के। तो जो अगली प्रॉब्लम है उसमें हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है हमें पाई बाय 6 to पाई बाय 3, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 to पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx। और हमने अभी तक की जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें हमारी जो लोअर लिमिट थी वो जनरली 0 दे रखी थी, पर इस बार हमारी जो लोअर लिमिट है वो पाई बाय 6 है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको कि अब जो है वो हम किंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम किंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम उससे ऊपर वाली प्रॉब्लम, ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है हम उसका यूज़ करें। तो यहाँ हमने इसे कंसिडर करा i, तो यहाँ होगा पाई बाय 6 टू पाई अपॉन 3, यहाँ dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x है। तो इसे हम साइन कॉस में भी चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें देर सवेर तो साइन कॉस में चेंज करना ही होगा क्योंकि हमें उसी की आदत है। तो चलिए हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लें, तो यहाँ हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। इसका एलसीएम निकालेंगे तो रूट कॉस एक्स जो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ बचेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट
साइन एक्स डी एक्स, और इससे पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ऐसा ही कुछ होगा कि भाई 10 को हमने साइन बाय कॉस करा, साइन बाय कॉस करने के बाद इसका एलसीएम निकाला, जो रूट कॉस एक्स है वो ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब इसे पुट कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ अप्लाई करें हमारे थर्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ π/6 to π/3 जो है वो बिल्कुल सेम। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन b to a f of x dx दिया था, जिसमें हमने दोनों लिमिट को ऐड किया था। तो यहाँ अगर हम दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3 और माइनस x, जबकि डिनोमिनेटर बनेगा रूट यहाँ cos π/6 प्लस π/3 और माइनस x, प्लस यहाँ होगा साइन π/6 प्लस π/3 और माइनस का x हो जाएगा। देखिए इसी तरह से होगा, हम दोनों को ऐड करके x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ इस i को हमने बिल्कुल सेम रखा है, हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर π/6 से बना है π/3। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ इन दोनों टर्म का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा एलसीएम निकालेंगे तो बना है cos, यहाँ एलसीएम होगा आपका 6। हम इसे रफ में चाहें तो रफ में सॉल्व कर लेते हैं कि इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला है। तो यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा आपका पाई और ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस का x बिल्कुल सेम रहा। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इन दोनों का एलसीएम निकाला 6 हुआ, यहाँ बचेगा पाई, यहाँ होगा 2 पाई और x को बिल्कुल सेम रखा। अब ये 2 पाई और पाई जो है वो 3 पाई माइनस 6, 3 π/6 और माइनस x, ये कैंसिल होगा तो बनेगा π/2 और माइनस का x। ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे बन रहा है π/2 और माइनस x। वैसे यहाँ होगा तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का टर्म बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया है तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का टर्म हुआ और यहाँ बनेगा रूट ऑफ cos π/2 और माइनस x प्लस यहाँ बचा है साइन π/2 और माइनस x। अब देखिए यहाँ सॉल्व करें तो cos 90 माइनस थीटा, तो जो cos 90 माइनस थीटा है, मैं फिर बता दूं आपको कि 10th के फॉर्मूले हमें काफ़ी काम आएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। तो यहाँ सॉल्व करा तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ देखिए यहाँ बनेगा i को बिल्कुल सेम रखा, इस i को हमने बिल्कुल सेम रखा है। यहाँ हम इसे चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा i बिल्कुल सेम रहा। यहाँ लिमिट π/6 टू π/3 बिल्कुल सेम। यहाँ cos को हो जाएगा, ये बनेगा हमारा साइन, जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं s। यहाँ होगा हमारा फिर से साइन और यहाँ cos हो जाएगा। इसे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया है, हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया है। हम इन दोनों को ऐड करें तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो i और i तो हो जाएगा हमारा 2i। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो i से i तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा 2i। और जब RHS को अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ हो जाएगा हमारा 1 बनेगा। देखिए कैसे अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसमें इसी तरह से हुआ है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हुए हैं, दोनों आपस में कैंसिल हुए हैं और कैंसिल होने पर 1 बना है। अब इस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका x और x पर लिमिट रखेंगे तो बनेगा π/3 माइनस π/6। यहाँ 2i बिल्कुल सेम रहा, इसे सॉल्व करा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 पाई माइनस पाई या 2i बिल्कुल सेम, यहाँ π/6। जब i की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर π/12 आ रहा है। देखिए इसी तरह से सॉल्व किए हैं सारी प्रॉब्लम हमने क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही रहेगा, बस अंतर यह जगह कि इस बार जो प्रॉपर्टी है वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे हैं। भाई तरीका वही है, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थे, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारा जो लोअर लिमिट था वो हमेशा 0 बन रहा था।
चलिए हम हमारी अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अब यहाँ देखें फिर से इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 बन रही है और लोअर लिमिट 0 बन रही है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं किंग प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हम थोड़ी सी स्टेप अब थोड़ी सी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ इसे हमने बिल्कुल सेम रखा है और इससे 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बनेगा, यहाँ होगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे होगा साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 पर एंगल चेंज नहीं होगा तो वो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट होम होता है साइन का, जो पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे ही डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स बना, और इसे पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब जैसे ही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसके बाद हम दोनों को ऐड करना होता है। हम दोनों को ऐड करेंगे तो LHS से ऐड हो रहा है LHS और RHS से ऐड हो रहा है RHS। तो यहाँ बचेगा 0 से पाई, यहाँ देखिए x साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ बचा पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसी तरह का टर्म होगा। भाई जब हमने इसको सॉल्व ऐड किया है तो LHS से ऐड हुआ है LHS और RHS से ऐड हुआ है RHS। अब RHS को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर हमारा कुछ टर्म कॉमन निकल सकता है। तो अगर हम इस टर्म को यहाँ से कॉमन निकालें तो यहाँ देखिए ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दोनों जगह है, इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2i, यहाँ बच रहा है हमारा कितना 2i, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बिल्कुल सेम रहा। यहाँ इसे हमने बाहर किया है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ, जबकि यहाँ साइन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और dx को बिल्कुल सेम रखें। अब देखिए ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2i इसे बिल्कुल सेम रखें तो यहाँ 2i बिल्कुल सेम, यहाँ चला आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ऊपर बच रहा है पाई और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा ही कुछ होगा। देख लीजिए यहाँ पर इस x से ये x तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ बचा है आपका पाई और यहाँ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करें, हम 10th क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे। तो यहाँ पर इसका अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2i बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ 0 से पाई, यहाँ इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। देखिए ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको अगर हमने रैशनलाइजेशन किया है तो 1 माइनस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। जबकि डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी और a माइनस बी, जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ऐसा ही होता है ना भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2i को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ 0 से पाई को बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ इसे हम सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स के अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तो एक कॉस तो बनेगा सेक एक्स और एक बनेगा टेन एक्स। वैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस तरह की स्टेप्स हमने काफ़ी सॉल्व करी हुई हैं, तो यहाँ कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको होगी नहीं, क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सेपरेट किया है, एक आपका सेक एक्स टेन एक्स बना है और एक टेन स्क्वायर एक्स बना है। अब इस 2i को बिल्कुल सेम रखेंगे, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो सेक एक्स टेन एक्स है उसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस जो टेन स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन आप आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे,
क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो उसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का करेंगे तो tan x होगा और यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस और 1 का होगा x और लिमिट जो है वो 0 से पाई है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि यहाँ पर sec x tan x का हमने इंटीग्रेशन करा है, तो जो sec x tan x का इंटीग्रेशन करा है वो तो हमारा sec x बना, लेकिन जो tan स्क्वायर x था उसको हमने लिखा है sec स्क्वायर x माइनस 1। आइडेंटिटी का यूज किया है, आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 करा है। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज होगा जो पॉजिटिव बना देगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिमिट रख रहे हैं, तो यहाँ 2i को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ लिमिट रखेंगे तो पहले रखेंगे हम अपर लिमिट पाई रखे, तो sec पाई जो होगा वो -1 होता है। तो अगर हम पाई को रखेंगे तो sec पाई जो है वो -1 होता है। फिर अगर यहाँ रखेंगे पाई तो tan पाई की वैल्यू 0 होगी, tan पाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। यहाँ रखेंगे तो बनेगा कितना, पाई बना। अब 0 रखें तो 0 रखेंगे तो sec 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो sec 0 जो है वो 1 हो जाएगा, जबकि बाकी जो है टर्म वो 0 हो जाएगा। एक sec पाई जो है वो भी हमारा 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि जो sec पाई जो है वो 1 रहेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ये भी कितना 1 हो जाएगा, तो ये भी बनेगा हमारा 1। तो यहाँ बना 1 और इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 + 1 जो है वो 2 होगा। तो यहाँ बचा 2i = 2 पाई, ये दोनों आपस में कैंसल, या i जो होगा वो पाई हो जाएगा हमारा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारी अगली वाली प्रॉब्लम का, जिसमें हमने 0 से पाई x dx/1 + sin x को सॉल्व किया है। और दोस्तों ये हमने सॉल्व किया है हमारी 7th वाली प्रॉब्लम। हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कुछ इसी तरह से है कि 0 से पाई x tan x/sec x + tan x है। भाई 0 से पाई है तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि अप्लाई करना होगी आपको यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी, पर क्वेश्चन में यहाँ पर साइन और कॉस के अलावा tan x और sec x है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, जैसा आपने अभी किया था। तो यहाँ भी हम वही करें, हम यहाँ क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के। तो यहाँ 0 से पाई को बिल्कुल सेम रखेंगे, यहाँ x को सेम रखा, इसे मैं लिख रहा हूँ sin बाय कॉस, यहाँ 1 बाय कॉस, और यहाँ बचेगा sin/cos। ऐसे ही होगा भाई, इसे लिखा आपने sin बाय कॉस, इसे लिख दिया हमने 1 बाय कॉस, और ये बन गया आपका sin बाय कॉस। अब एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालेंगे कॉस आएगा, ऊपर भी कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0 से पाई, यहाँ x sin x अपॉन 1 + sin x। देखिए ऐसे ही होगा। ध्यान से देखिए कि हमने क्वेश्चन जो था tan और sec में था, इसको हमने sin और cos में चेंज किया है, और sin और cos में चेंज करने से क्या हुआ है कि ये प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व करी है। यही प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व करी है, इससे पहले वाली प्रॉब्लम हमारी यही था जिसका आंसर जो था वो पाई था। तो हमने बिल्कुल इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व ना करते हुए हमारी अगली वाली प्रॉब्लम पर जा रहे हैं। बस करना ये था आपको कि भाई क्वेश्चन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan और sec में था, इसे आपने sin और cos में कन्वर्ट किया है। चलिए ये हमने सॉल्व करा है। अब हम हमारी अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसमें हमें करना है प्रूफ। हमने कई सारी वैल्यू जो सॉल्व करी हैं, कई सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करी हैं वो इवैल्यूएट के लिए करी हैं। अब हम कुछ प्रूफ के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें हमें प्रॉब्लम दे रखी है, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 log 1 + tan θ dθ, और प्रूफ करना है हमें π/8 log 2। तो हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, हमने हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई करा है किंग प्रॉपर्टी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई अगर लोअर लिमिट 0 है तो हमें कहीं ना कहीं उससे हिंट मिल जाती है कि हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही करें, हमने पूरे क्वेश्चन को कंसिडर कर लिया है यहाँ पर i, और यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे किंग प्रॉपर्टी जो होगा 0 से π/4, यहाँ log 1 + यहाँ tan π/4 - θ और dθ बनेगा। ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर यहाँ बना हमारा 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - θ और dθ। अब देखिए
इस i को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ 0 से π/4 को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ log को सेम रखना है, यहाँ 1 प्लस बिल्कुल सेम। यहाँ हम 11th क्लास का एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी का जो फार्मूला है वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो tan a मतलब tan π/4 माइनस tan b तो tan थीटा होगा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा बना। देखिए ऐसा ही कुछ होगा कि tan a माइनस बी का अगर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इस i को हमने बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ 0 से π/4 को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ बच रहा है log, यहाँ 1 इस प्लस को सेम रखा, tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होगा, और यहाँ d थीटा बिल्कुल सेम। देखिए इसी तरह से हो रहा है। अब यहाँ इस i को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ 0 से π/4 को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ इसका हम LCM निकालेंगे तो log यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, जबकि डिनोमिनेटर में बना है 1 प्लस tan थीटा, और इसे हमने बिल्कुल सेम रखा। यहाँ माइनस tan थीटा से ये प्लस का tan थीटा जो है वो कैंसिल हुआ और कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा है हमारा i, और यहाँ 0 टू π/4, जबकि यहाँ बचा है log। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 जो है वो 2 होगा, तो यहाँ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बना। इसी तरह का स्टेप बनेगी। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, log m/n। log की m/n की प्रॉपर्टी होगी log m माइनस log n। तो यहाँ देखिए इस i को बिल्कुल सेम रख लेते हैं, यहाँ 0 से π/4 को सेम रखा, यहाँ बचेगा आपका log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा हो जाएगा। देखिए ऐसा ही कुछ होगा। इस i को सेम रखा है, इंटीग्रेशन हमारा 0 से π/4 सेम है, लेकिन log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा में हमने अप्लाई कर दिया है log m अपॉन n, जो होगा log m माइनस log n। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जो है वो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 से π/4 यहाँ log 2 और d थीटा माइनस यहाँ होगा 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा हो जाएगा। देखिए ऐसा ही हो रहा है, हमने दोनों को जो है वो सेपरेट कर दिया है। अब हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट डाल के कर सकते थे, या हम एक काम करते हैं, इस i को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ 0 से π/4 बिल्कुल सेम रहा, यहाँ log 2 d थीटा, और ये 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा है, और ये 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा जो है वो हमारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमने कंसिडर किया था i। भाई देखे ना कि जो 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा है, इसे यही हमारा क्वेश्चन था ना, तो इसको तो हमने हमेशा i कंसिडर किया है। यहाँ हमने रखा उसे i, इस i को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2i, और यहाँ हो गया 2i, यहाँ बचा है log 2 d थीटा। हमें इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, log 2 यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और थीटा का इंटीग्रेशन या 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट हमारी बन रही है 0 से π/4। अब 0 से π/4 है, यहाँ सॉल्व करें तो इस 2i को तो बिल्कुल सेम रखा, यहाँ लिमिट रखेंगे तो π/4 और यहाँ पर log 2 बनेगा, या फिर अगर हम i की वैल्यू निकालें तो π/8 और ये log 2 हो जाएगा। देखिए इसी तरह का था, यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें बताना भी था, यही हमें प्रूव करना था कि भाई 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो π/8 log 2 होना चाहिए।
तो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही है, बस करने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा क्विक रीजन बता दूँ। हमने पहले सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी है tan π/4 माइनस थीटा। यहाँ पर tan a माइनस बी का हमने फार्मूला अप्लाई करा है, आइडेंटिटी अप्लाई करी है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और जो tan π/4 था उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमने बिल्कुल बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज़ किया है। हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने पर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हुआ। यहाँ log m/n की प्रॉपर्टी लगाई, जो log m माइनस log n होती है। फिर लिमिट को सेपरेट करके इस पूरी टर्म को आई कंसिडर करा, इसे शिफ्ट करा, और log 2 जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। लिमिट रखेंगे π/4, 2 को शिफ्ट करेंगे तो π/8 log 2 होगा। तो ये हमने सॉल्व करा है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। अब हम एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसमें हमें गिवन है, हमें शो करना है 0 से 1 x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n, या n जो है वो इसका पावर है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n dx, और प्रूफ करना है हमें 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। दोस्तों हमने 8 से 9 प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब आपको भी समझ में आ चुका होगा कि भाई सर यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो 0 है, लोअर लिमिट 0 है, मतलब यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और किंग प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने कंसीडर करना है आई। हम थोड़ा डायरेक्ट करते हुए डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी, और यहाँ होगा 0 से 1, यहाँ अप्लाई करें तो होगा 1 माइनस एक्स। भाई अपर लिमिट में से x माइनस होगा ना, तो 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ अपर लिमिट में से इस पूरी टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स, और रेस्ट टू द पावर कितना n बिल्कुल सेम रहा, ऐसे होगा। 0 से 1 x है, तो अपन को करना क्या है कि अपर लिमिट में से x को माइनस करना है। तो यहां करा आपने 1 माइनस एक्स, फिर यहां भी होगा तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब यहां पर इस i को बिल्कुल सेम रखें, यहां 0 से 1 को सेम रखा, यहां 1 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और एस टू द पावर n। यहाँ ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हुए, यहाँ बचा आपका i, यहाँ बचा 0 से 1, यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स टू द पावर n और dx हो जाएगा। देखिए इसी तरह सॉल्व होगा। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ चुका होगा कि अगले स्टेप में क्या होगा। आप जैसे ही किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आपको आगे के स्टेप दिखने लग जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इस x टू द पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि यहाँ इस x टू द पावर n का हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n, यहाँ x टू द पावर n प्लस 1 होगा, जबकि यहाँ इसको बिल्कुल सेम रखा। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस i को बिल्कुल सेम रखा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 होगा, जबकि लिमिट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, 0 से 1 रहेगी। इस स्टेप में इतनी कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी, जो कि इंटीग्रेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है कि जब आप x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो x के प्लस पर रखेंगे 1 और 1 की आप कितनी भी पावर करते हैं वो तो 1 ही रहना है। तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और जब 0 रखेंगे तो वो तो पूरी टर्म को 0 बना देगा। अब इस i को बिल्कुल सेम रखा है, यहाँ इसका एलसीएम निकाला तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बना, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम निकाला था, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, जबकि यहाँ n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 2। अब ये दोनों टर्म जो है वो आपस में कैंसिल और 2 माइनस 1 जो है वो 1 होगा। तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1, जबकि डिनोमिनेटर में आ रहा है n प्लस 1 और n प्लस 2, जो हमें प्रूफ करना था। यही हमें इसको शो करना था कि भाई आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर n का जो सॉल्यूशन हो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हो। तो ये हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रूफ करने वाले। हम और आगे बढ़ते हैं, हम और
आगे सॉल्व करते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन में है a से b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x। भाई इंटीग्रेशन है a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x और हमें प्रूव करना है b माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोअर लिमिट जो है वो आपकी a है मतलब आपकी लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो यहाँ पर आप किंग प्रॉपर्टी का यूज ना करते हुए इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब यूज करेंगे थर्ड वाली प्रॉपर्टी और उसमें होगा a से b तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ बचेगा दोनों को ऐड करेंगे। उस प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं कि दोनों लिमिट को ऐड करके आप x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b और माइनस x, जबकि यहाँ होगा f ऑफ a प्लस b और माइनस x। फिर आप दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो आप a और b को ऐड करेंगे तो आएगा a प्लस बी माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस एक्स। वैसे ही डिनोमिनेटर को देखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे या यहाँ पर आप देखें तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ बनेगा आपका, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ बनेगा प्लस f ऑफ, यहाँ होगा a प्लस बी माइनस, और माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस a माइनस बी और प्लस एक्स हो जाएगा, जबकि ये dx बिल्कुल सेम रहा। देखिए यहाँ हमने सॉल्व किया है, हमने दोनों को ऐड किया था तो a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ ऐड किया था तो a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ ऐड किया तो a प्लस बी और इस a प्लस बी माइनस एक्स से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस से माइनस बी और प्लस एक्स हुआ। अब इसे बिल्कुल सेम रखेंगे, यहाँ बचेगा a से b बना, यहाँ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बनेगा, यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी और माइनस एक्स, यहाँ ये a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ और यहाँ बचा है आपका f ऑफ x dx बना। और इससे पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड, जो कि हमारी जो प्रॉब्लम दे रखी थी उससे हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर i और i तो हो जाएगा 2i, यहाँ लिमिट a से b बनेगा, यहाँ होगा हमारा f ऑफ x, जबकि यहाँ होगा f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b और माइनस x, जबकि यहाँ है प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस x प्लस f ऑफ x। ऐसा कैसे रहेगा? अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को कॉमन निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन को हमने कॉमन निकाल लिया और इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर बिल्कुल वैसा के वैसे कॉपी होगा। तो यहाँ बचेगा a से b, यहाँ f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में बच रहा है आपका f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अब देखिए ये दोनों टर्म आपस में जो है वो कैंसिल हो गए और दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए तो बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट बना आपका a से b बनेगा। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो पहले आएगा अपर लिमिट, तो यहाँ 2i होगा तो b माइनस a, और जब यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो b माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। भाई हमें जो प्रूफ करना था वो b माइनस a अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम को बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करा है जिस तरह से हमने अभी तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। और इस लेक्चर में हमने बात करी है किंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम की। आने वाले समय में हम और भी लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हम अलग तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। है